हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये हमारा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल फॉर द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, कि हम कैपिटल का क्लासिफिकेशन अकाउंटिंग के पर्पस से कैसे करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है इसमें हमारा ऑथराइज्ड और नॉमिनल और रजिस्टर्ड कैपिटल। पहला कैपिटल हमारा कैसा होता है? ऑथराइज्ड हो, नॉमिनल हो या रजिस्टर्ड कैपिटल। इसके तीनों नाम होते हैं, इनको तीनों में से कुछ भी कह सकते हैं। इट इज़ द मैक्सिमम कैपिटल दैट अ कंपनी इज़ ऑथराइज टू रेज। ये क्या होता है? एक मैक्सिमम कैपिटल होता है, सबसे ज़्यादा जो कि कंपनी को बता दिया जाता है, आप इतने कैपिटल क्या कर सकते हो, मार्केट में इशू कर सकते हो, रेज मार्केट से कर सकते हो। It is the sum mentioned in the capital clause of memorandum of association। इस पूरे को क्या कर दिया जाता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या कर दिया जाता है? मेंशन कर दिया जाता है। ठीक है, दिस लिमिट कैन नॉट बी एक्सीडेड अनलेस द मेमो ऑफ एसोसिएशन इज अल्टर्ड। इस लिमिट को तब तक नहीं बदला जा सकता जब तक हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में अल्टरेशन ना कर दें। मतलब पहले हमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में वो लिमिट बदलनी होगी, देन आप उस लिमिट को क्या कर सकते हो? बदल सकते हो, मार्केट से उतना पैसा रेज कर सकते हो। फिर है हमारा इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल क्या होता है? इट मीन्स दैट पार्ट ऑफ द ऑथराइज कैपिटल विच हैज़ बीन ऑफर्ड फॉर सब्सक्रिप्शन टू मेंबर्स। ये क्या होता है? ये उतना पैसा होता है, ऑथराइज कैपिटल का वो पार्ट होता है जितना क्या किया जाता है, मेंबर्स को ऑफर किया जाता है सब्सक्रिप्शंस के लिए। ठीक है, इंक्लूड्स शेयर अलॉटेड टू मेंबर्स फॉर कंसिडरेशन। इसमें वो शेयर्स भी इंक्लूड होते हैं जिस मेंबर्स को हम लोग ये अलॉट करते हैं उनसे कुछ कंसिडरेशन लेके। ठीक है, अनइशूड कैपिटल क्या होते हैं? दैट पोर्शन ऑफ द ऑथराइज्ड कैपिटल विच इज़ नॉट इशूड फॉर सब्सक्रिप्शन। ये वो पार्ट होता है ये ऑथराइज्ड कैपिटल का जिसको हम लोग क्या करते हैं? सब्सक्रिप्शन के लिए इशू नहीं करते हैं। सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या होता है? इट मीन्स दैट पार्ट ऑफ द इशू capital at nominal or face value which has been subscribed or taken up by purchaser of shares in the company and which has been allotted। subscribed capital वो capital होता है कि जैसे कि हमें क्या करना होता है कि जितने शेयर्स हमारे बिक चुके हैं, जितना पैसा हमारा पब्लिक से आ चुका है, मेंबर से आ चुका है, उसी को हम लोग बोलते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल। नेक्स्ट है हमारा कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल क्या होता है? इट इज़ अ पार्ट ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल विच हैज़ बीन कॉल्ड अप बाय द कंपनी फॉर पेमेंट। ये उतने कैपिटल होते हैं जिनके लिए क्या करना होता है? कंपनी को कॉल करना होता है कि आप अपना पैसा दे दीजिए, बचे हुए पैसे होते हैं। ठीक है, अनकॉल्ड अप कैपिटल क्या होता है? दैट पोर्शन ऑफ द इशूड कैपिटल विच इज़ नॉट कॉल्ड अप इज़ नोन एज अनकॉल्ड अप कैपिटल। मतलब जिसके लिए हमें कॉल ना करना पड़े, जिसका पैसा हमें मिल चुका हो। ठीक है, पेड अप कैपिटल क्या होता है? इट रिफर्स टू दैट part of the called up capital which has been actually paid by the shareholders। ये वो पैसा होता है कॉल्ड अप, ठीक है, जिसको हमने कॉल कर दिया है और जिसका पेमेंट हो चुका है। ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं पेड अप कैपिटल। रिजर्व कैपिटल क्या होता है? शोज द पार्ट ऑफ द ऑथराइज्ड कैपिटल दैट हैज़ नॉट येट कॉल्ड अप बाय द कंपनी, दैट इज कॉल्ड अप ओनली ऑन द इवेंट ऑफ कंपनी लिक्विडेशन। ठीक है, ये वो पार्ट होता है ऑथराइज्ड कैपिटल का जिसको अभी तक क्या किया गया है? लिया नहीं गया है। ये इसके लिए कॉलिंग तब जाएगी जब क्या होगी? कंपनी लिक्विडेशन हो रहा हो, मतलब कंपनी बंद हो रही हो। ठीक है, तब क्रिएटेड आउट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल। ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं? ऑथराइज्ड कैपिटल जो उसी में से बनाते हैं। क्रिएशन इज़ वॉलेंट्री, इसका बनाना हमें क्या होता है? ज़रूरी होता है। इट इज़ नॉट डिस्क्लोज, इसको हम लोग डिस्क्लोज नहीं करते हैं पब्लिक के सामने। स्पेशल रिजोल्यूशन पार्ट्स एज एनुअल जनरल मीटिंग, इसके लिए हमें एक स्पेशल रेजोल्यूशन एनुअल जनरल मीटिंग में क्या करना होता है? पास करना होता है। कैपिटल रिजर्व क्या होता है हमारा?
part of profit reserved by a company for particular purpose like long term projects, return of capital expenses but not available for distributing। ये वो पार्ट होता है प्रॉफिट का जो कि क्या करती है, कंपनी अपने पास रिजर्व करके रखती रही है ताकि वो क्या कर सके, कोई लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट पे काम कर सके, जो उसके कैपिटल में से खर्चे हुए हैं उसको रिटर्न ऑफ कर सके। लेकिन ये पैसा क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए नहीं होता है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकती है वो इस पैसे से। इसको हम लोग किसमें से बनाते हैं, क्रिएटेड आउट कैपिटल प्रॉफिट, कैपिटल प्रॉफिट जो होता है उसमें से बनाते हैं। क्रिएशन इज़ मैंडेटरी होता है, ज़रूरी होता है, ठीक है। फ्रेंड्स मैंने आपको इसके पहले वाले जो रिजर्व कैपिटल में यहाँ पे वॉलेंट्री का मतलब अब नेसेसरी बता दिया, लेकिन वॉलेंट्री का मतलब होता है ज़रूरी नहीं होता है। अगर आपका मन हो तो आप बनाओ, नहीं मन हो तो मत बनाओ, ठीक है। यहाँ पे मैंडेटरी होता है, यहाँ पे ज़रूरी होता है, ये आपको बनाना ही बनाना होता है। शोइंग इन लाइबिलिटी साइड्स ऑफ बैलेंस शीट अंडर द हेड रिजर्व एंड सरप्लस। इसको हम लोग लाइबिलिटी के साइड्स दिखाते हैं बैलेंस शीट में, किसके हेड के अंडर, रिजर्व एंड सरप्लस का जो हेडिंग होता है उसके अंदर हम लोग इसको दिखाते हैं। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो। अगर फिर भी कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। और अगर आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।